साथियों नमस्कार। हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पे जाने माने शख्सियत कॉमरेड शमसुल इस्लाम साहब भी हैं। निशांत नाट्य मंच के वो सक्रिय टीम मेंबर हैं और साथ ही अपनी राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों पर देश की बेबाक तरह से तथ्यों पे आधारित बात रखते हैं। जो भी आरएसएस का पत्र पत्रिका किताब छपती है उसके पक्के ग्राहक हैं और वो खरीद के सजाने के लिए नहीं लेते बल्कि उसको अच्छी तरह अध्ययन करते हैं और जिससे पता लगे कि किस क्या चरित्र है इनका। और तो अब आज आपसे बात कॉमरेड इस सिलसिले में करना चाहेंगे जी कि इन्होंने अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था तब तो इन्होंने ये लागू नहीं किए थे लेबर कोड। शायद ये डर रहे थे कि कहीं किसान मजदूर एक ना हो जाए। अब इन्होंने अचानक ये लागू कर दिए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कॉमरेड, एक तो आपने मेरा जो परिचय दिया, आप ये नहीं बताया आपने कि मैं 1966 से लाल झंडा पकड़ा हूँ और उसी में मेरा चाहे सांस्कृतिक वर्कर हूँ या मैं राइटर हूँ, उसकी वजह से है क्योंकि मैंने लाल झंडे को उठाकर मैंने अपना काम किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो बाबा साहब ने एक बार कहा था कि ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद लोगों को बांटता है, तो ये तो पूरी ब्राह्मणवादी सरकार है। और ये भी मैं बता दूं कि ब्राह्मणवाद का आम ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा दर्शन है जिसको मुगलों ने भी इस्तेमाल किया देश की जनता को बांटने के लिए। तो उसमें यह है कि एक एक करके बांटो, एक एक करके मारो, तो वो ये कर रहे हैं। किसानों पर कोशिश की नहीं हुआ तो अब यह है कि मजदूरों पर किया जाए, और मजदूरों को खत्म करना इसलिए भी जरूरी है कि अडानी अंबानी का जो डंका है वो और बढ़िया तरीके से बचे और उनको कोई भी किसी भी तरह की उनको रुकावट ना हो। अब आप देखिए कि जो आरएसएस की सरकार है, ये मोदी जी खुद कहते हैं मैं आरएसएस का आदमी हूँ, तो जब ये आरएसएस की सरकार है तो इस देश में 90% हिंदू वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास जो है उसमें मुसलमानों की स्थिति या दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय उनकी स्थिति, उनके 10 नंबर, ये सरकारी आंकड़ा है, 90% जो है वो हिंदू है। तो ये जो सारे कानून है देखिए हिंदुओं का सत्यानाश करने के लिए है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस की जो सरकारें हैं उनका मुख्य निशाना हिंदू औरत और हिंदू वर्किंग क्लास है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और अभी तो कल जो एक तमाशा हुआ था अयोध्या में, इन्होंने साफ ही बोल दिया कि इस संविधान को, जैसे मतलब इस संविधान के भी दिन लद गए हैं एक तरह से, उसको इस तरह से मैं समझाऊं तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो असल में देखिए ना कि इनके रहते हुए इस देश को तोड़ने के लिए कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना की जरूरत नहीं है, यही तोड़ देंगे ना। तो बहुत है, ये आप ही दे रहे हो। जी भाई साहब, जरा रखूं बात अपनी। जी, तो बात यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री जिस काम को कर रहा है वो वही तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करता है, वही तो पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ करता है। दूसरी बात यह, कल जो बहुत दुखद बात थी कि 77वां कॉन्स्टिट्यूशन डे है और 77वें कॉन्स्टिट्यूशन डे से 2 दिन पहले उन्होंने जो तमाचा लगाया है बाबा साहब को और इस संविधान को कि वो इसको नहीं मानते हैं। तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया वहां, तिरंगा झंडा वो मस्जिदों पर लहराना चाहते हैं, मदरसों पर लहराना चाहते हैं, लेकिन वो वहां पर उन्होंने जो झंडा लहराया और उसको भारत की सेना के जो तीनों अंग हैं उनकी मदद से लहराया गया। ये तो मौत है भारत के प्रजातंत्र की, जो पॉलिटी जो हमने बनाई थी कि उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी धर्म सबको आप बराबर मानेंगे, किसी एक धर्म का झंडा नहीं फहराएंगे। तो आपने कल उसको फहराया और इतना झूठ बोलता है मोदी, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठा है तो वो ये है कि 500 साल का बदला ले लिया। 500 साल, यानी वो कह रहा है कि ये बाबरी मस्जिद जो बनी थी वो राम मंदिर को तोड़कर बनी थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई मंदिर नहीं था जहां बाबरी मस्जिद बनाई गई। बाबरी मस्जिद के जो मलबा है उसमें से कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने राम कथा लिखी, जो उत्तर भारत के अंदर सबसे पॉपुलर भगवान राम हो गए, उन्होंने अगर मान लिया जाए कि बाबरी मस्जिद को बनाया था मंदिर को गिराकर, उसके 39 साल के बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखा, उसमें कोई जिक्र नहीं है।
उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास थे वो डर गए थे, वो झूठ बोल रहे थे। सच्ची बात ये है कि साथियों, मजदूर साथियों खासतौर पर समझना है कि रिकॉर्डिंग चल रही प्लीज। कि ये जो है, यानी आप 500 साल की बात करके आप इस देश को नहीं जानने देना चाहते हैं कि राम जी को वनवास किसने कराया था, राम जी की पत्नी को कौन अपहरित करके लेकर गया था। आप उनको नहीं खोज रहे हो, आप मुसलमानों को बता रहे हो कि वो बाबर की औलादे हैं। वो मुसलमान जो मुगलों के ना दरबार में थे, ना उनसे लड़की ब्याहते थे, ना उनसे खाने के रिश्ते थे, उनका रिश्ता आप ढूंढ ले रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने राम जी को वनवास करवाया, जिन्होंने राम जी को घुमाया जगह जगह, जिनकी पत्नी का अपहरण किया, उन हिंदुओं को आप नहीं खोज रहे हो। 500 साल की बात कर रहे हो, जो आप कहते हो 5000 साल पहले भगवान राम हुए, तो 5000 साल का आप नहीं पकड़ना चाहते हो। आप गरीब की जोरू है मुसलमान, उनका कोई रोने वाला नहीं है, तो आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। पर ये कितने दिन चलेगा? अल्टीमेटली तो आप उधर आप ध्वज लहरा रहे हो और इधर ये 4 कोड ला रहे हो। 4 कोड, जैसा मैंने कहा, 90% वर्किंग क्लास हिंदू है, औरतें हैं, हिंदू मर्द हैं, उनको आप उनकी अंत्येष्टि करने का पूरा प्रबंध कर रहे हैं। ये आरएसएस की मदद से जो फासीवादीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या लगता है कि क्या ये हमेशा के लिए इस देश को इसी तरह से झूठ के पाखंड के साथ चला पाएंगे? कोई नहीं हो सकता। पता नहीं कितने खुदा कितने आए। वो जो एक शेर है किसी का, मध्य प्रदेश के ही कवि हैं, कि तुमसे पहले जो यहाँ पे बैठा था गद्दी पर, उसका भी ये कहना था कि मैं खुदा हूँ। उससे पहले भी एक शख्स जो तख्त नशीं था जी, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये हबीब जालिब का है। हाँ, तो हबीब जालिब, अच्छा, पाकिस्तानी कवि जो तो बहुत जबरदस्त है। और ये क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन ये इस बीच में इतना नुकसान कर जाएंगे, और इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ अपने आप को, जो कह रहे हैं कि हम बहुत सालों से 50 साल से हम आरएसएस से लड़ रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को समझा ही नहीं। आरएसएस हिंदुओं का दुश्मन है, आरएसएस मुसलमान ईसाइयों का दुश्मन नहीं है। इसको उन्होंने जाना ही नहीं, और वो अपना नंगा होकर आज सामने है उसका चरित्र। ठीक है। अच्छा, मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मजदूर, लाल झंडा है ना। लाल झंडा क्या है? लाल झंडा ये है कि हम जुल्म के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि लाल झंडा जो है इसका कोई खून से ताल्लुक है। ये खून से भी ताल्लुक है, क्योंकि हमारे हजारों लाखों शहीद हुए। लेकिन ये क्या है, 2 तरह के झंडे होते थे पहले। एक सफेद, कोई जालिम आएगा, गुंडा आएगा, बलात्कारी आएगा, तो हम उसके सामने सफेद झंडा लहरा देंगे कि भाई ठीक है, आप जो करना चाहते हो हमारे साथ कर लो। दूसरा झंडा होता था लाल, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम आपका मुकाबला करेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन इंसानियत को जिंदा रखेंगे। तो ये हमारा झंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड। हम आपके क्रांतिकारी गीत सुन के जाएंगे, साथ में गाएंगे। जी।